फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड, हम जॉन मिल्टन से रिलेटेड 200 एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू विच ऑथर। ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू विच ऑथर। ऑप्शंस आर गाल्सवर्दी, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या फिर शेक्सपियर। किससे रिलेटेड है ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट? तो राइट आंसर विल बी मिल्टन। सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मिल्टन गॉट मैरिड। मिल्टन का जो मैरिड कितनी बार शादी हुआ है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स। एंड द राइट आंसर विल बी 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वॉज पब्लिश्ड इन। जो मिल्टन का वर्क है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, वो कब पब्लिश हुआ है? 1648, 1649, 1650 या फिर 1651। सो राइट आंसर विल बी 1649। 49 में यह लिखा गया है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इन 1658 एंड completed it in 1665 and issued in 1667. It is मिल्टन का कौन सा वर्क है जो कि 1667 में पब्लिश हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है पैराडाइज लॉस्ट, ऑन शेक्सपियर, पैराडाइज रीगेन या फिर डिफेंसियो सेकुंडा। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सो राइट आंसर विल बी पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो शेक्सपियर का मिल्टन का जो वर्क है उस पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम किसने दिया है? जॉन ऑबर्न, जॉन न्यूटन, मिल्टन या फिर नन ऑफ दिस। मिल्टन ने दिया है या जॉन न्यूटन ने? राइट आंसर विल बी जॉन न्यूटन ने यह टाइटल दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड। मिल्टन के कॉलेज का आपको नाम बताना है। कैम्ब्रिज कॉलेज, हैरो कॉलेज, ग्रामर कॉलेज या फिर क्रिस्ट कॉलेज। राइट आंसर इज क्रिस्ट कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। सबसे पहले मिल्टन ने अपना पोएम कब पब्लिश किया है? कौन सा किया था? लाइसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन या फिर ऑन शेक्सपियर। तो ऑन शेक्सपियर 1630 को ये क्या हुआ है? पब्लिश हुआ है, और जो कि मिल्टन का पहला वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरियोपजिटिका वॉज पब्लिश्ड इन। कब आया? जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रिलेटेड है। आप जानते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस पे ये है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस आपके पास है 1663, 1664, 1662 या फिर 1665। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर विल बी 1664। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिल्टन सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट अस्पाउज सेंट ऑल्सो नोन एज। मिल्टन का जो वर्क है सोनेट है मी थॉट आई सा माई लेट अस्पाउज सेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑन हिज सेंसिबल वाइफ, ऑन हिज डिसेप्टिव वाइफ या फिर ऑन हिज डिसीज वाइफ या फिर नन। तो राइट आंसर विल बी ऑन हिज डिसीज वाइफ। इसको काफ़ी आप केयरफुली देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के बाद इंग्लैंड का जो लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन बना? ऑप्शंस हैं चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स थर्ड, विलियम चैपल या फिर ओलिवर क्रोमवेल। सो राइट आंसर विल बी ओलिवर क्रोमवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एज मिल्टन रिटेन हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। 25, 27, 23 या फिर 21। किस एज में मिल्टन ने लिखा है अपना ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी? सो राइट आंसर विल बी 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्ट ऑफ हु सेड। कौन यह कहता है कि जो पोएट का जो कवि का जो गुण होता है वो कि गिफ्ट होता है इंस्पायर गिफ्ट भगवान के द्वारा? और ऑप्शंस है सैली, कॉलरिज, मिल्टन या फिर वर्ड्सवर्थ। किसने कहा है? मिल्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स फर्स्ट वॉज बी हेडेड इन। चार्ल्स फर्स्ट का को मृत्युदंड कब मिला है? 1650, 1652, 1651, 16 या 49। कब है? सो राइट आंसर विल बी 1649। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रेस्बिटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। कौन सा लिटरेरी पीस शो करता है?
प्रीलैटिकल इम्प्रूवमेंट, प्रीलैटिकल इपिस्कोपी या सैमसम इपिस्कोपी या फिर कोई नहीं। सो राइट आंसर विल बी प्रीलैटिकल इपिस्कोपी जो है वो सुप्रीमेसी शो करता है चर्च के ऊपर। इफ मिल्टन वॉज ए पुरितन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए पुरितन, दिस स्टेटमेंट यह किसका कथन है कि अगर मिल्टन पुरितन होते वो तो बहुत ही ज़्यादा पुरितन होते। राइट आंसर देखिए आपके पास ऑप्शन है ओलिवर हिल्टन, ग्रे या फिर मैरी हचिंसन या नन। ठीक है, तो हचिंसन ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड, मिल्टन ने कोई भी भाषा नहीं लिखी, ये किसने कहा है? आर्नोल्ड, जॉनसन्स, बेन जॉनसन्स या फिर इलियट, किसने कहा है? जॉनसन्स का ये स्टेटमेंट है कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच थियोरी इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज में मिल्टन की कौन सी थियोरी फाउंड की गई है? फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ वंडरिंग, फ्रीडम ऑफ सीन या फिर फ्रीडम ऑफ विल। सो पैराडाइज लॉस्ट में मिला है आपको फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा का स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्च्यू में बी असाइल बट नेवर हर्ट, सरप्राइज बाई अनजस्ट फोर्स बट नॉट इंथ्रिल, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर, ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? एक बार फिर से देख लीजिए, वर्च्यू में बी असाइल बट नेवर हार्ट, सरप्राइज बाई अनजस्ट फोर्स नॉट इंथ्रिल। आप जो इंथ्रिल है इसको आप कीवर्ड समझ लीजिए। आपके पास ऑप्शंस है पैराडाइज लॉस्ट, ऑन शेक्सपियर, अरियोपजीटिका या कॉमोस। राइट आंसर विल बी कॉमोस। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।